मकर संक्रांति की पौराणिक व्रत कथा। क्या आप जानते हैं, मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि हमारे जीवन को एक नई दिशा देने वाला पवित्र अवसर है। ये पर्व न केवल सूर्य की दिशा परिवर्तन का प्रतीक है, बल्कि हमारे जीवन में बदलाव और नई शुरुआत का भी संदेश देता है। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे मकर संक्रांति की पौराणिक कथा की अनूठी यात्रा पर। जानेंगे कि इस दिन क्यों किया जाता है दान पुण्य, क्यों है गंगा स्नान का इतना महत्व, और कैसे ये पर्व हमें धर्म, कर्म और प्रेम के सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अगर आप इस कथा को सुनने के बाद अपने जीवन को सकारात्मक बदलावों से भरना चाहते हैं और मकर संक्रांति के गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर पल में छुपा है एक नया संदेश, जो आपके जीवन को सार्थक बना सकता है। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत कथा का सफर और जानते हैं मकर संक्रांति का वास्तविक अर्थ। वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि अंत में आपको मिलेगा एक ऐसा संदेश जो आपके दिल को छू लेगा। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक ऐसा पर्व है जो प्रकृति, धर्म, अध्यात्म और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। ये दिन सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने का दिन है, जिसे संक्रांति कहा जाता है। इस दिन से सूर्य देव की उत्तरायण यात्रा का शुभारंभ होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी पर शुभ ऊर्जा का संचार होता है, जिससे मानव जीवन को न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी लाभ प्राप्त होता है। इस पावन पर्व पर गंगा स्नान, तिल गुड़ का दान और खिचड़ी का भोग विशेष महत्व रखते हैं। इसके साथ जुड़ी कई पौराणिक कथाएं और घटनाएं हैं, जो इस पर्व के आध्यात्मिक और धार्मिक पक्ष को प्रकट करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देवता के पुत्र शनि देव को लेकर एक विशेष कथा प्रचलित है। शनि देव को उनके कर्मों के आधार पर न्याय का देवता माना जाता है, लेकिन उनके स्वभाव और कार्यशैली को लेकर सूर्य देव और शनि देव के बीच मतभेद थे। सूर्य देव शनि देव के कठोर स्वभाव से अप्रसन्न रहते थे। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव ने अपने पुत्र शनि देव के घर मकर राशि में प्रवेश किया। इस दिन पिता और पुत्र ने अपने मतभेदों को भुलाकर आपसी संबंधों को मजबूत किया। ये कथा हमें पारिवारिक रिश्तों की महत्ता और मेल मिलाप का संदेश देती है। महाभारत काल की एक अद्भुत कथा मकर संक्रांति से जुड़ी हुई है। भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों को मकर संक्रांति के शुभ दिन के लिए बचाकर रखा। युद्धभूमि में शरशैया पर लेटे भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन अपने प्राण त्यागता है, वह सीधे स्वर्गलोक को प्राप्त करता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भीष्म पितामह का ये कृत्य हमें ये सिखाता है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को अंततः ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। मकर संक्रांति का दिन गंगा नदी के पवित्र प्रवाह और इसके महत्व से भी जुड़ा है। कथा के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तपस्या की, जिससे गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पर आई। ये दिन गंगा जी के सागर में मिलने का प्रतीक है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। हरिद्वार, प्रयागराज और वाराणसी जैसे पवित्र स्थलों पर इस दिन लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं। एक और कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने असुरों का संहार कर उनके सिरों को मंदार पर्वत पर दबा दिया था। ये घटना धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष और अंततः धर्म की विजय का प्रतीक है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर मनुष्य जीवन में आने वाली नकारात्मकता को दूर करने का आशीर्वाद प्राप्त करता है। मकर संक्रांति का त्योहार दान और पुण्य का पर्व है। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण की कथा प्रचलित है, जिसने मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का दान किया था। इस दान से न केवल ब्राह्मण का जीवन सुधरा, बल्कि उसे अपार समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तिल और गुड़ को शुद्धता और प्रेम का प्रतीक माना गया है। इस दिन दान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य का संचय होता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने और उसका दान करने की परंपरा है। खिचड़ी सामूहिकता, समानता और एकता का प्रतीक है। इस दिन अमीर और गरीब सभी एक समान भोजन का सेवन करते हैं, जिससे सामाजिक भेदभाव मिटता है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति समान है और समाज में प्रेम और एकता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। मकर संक्रांति की कथा केवल पौराणिक गाथा नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन में धर्म, सत्य और कर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा देती है। इस दिन सूर्य देव की उपासना, गंगा स्नान और दान पुण्य के माध्यम से हम अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बना सकते हैं। ये पर्व हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर और अधर्म से धर्म की ओर प्रेरित करता है। मकर संक्रांति का पर्व न केवल व्यक्तिगत विकास का संदेश देता है, बल्कि यह समाज में सामूहिकता और एकता का भी प्रतीक है।
इस दिन सामूहिक गंगा स्नान, खिचड़ी का वितरण और तिल गुड़ के आदान प्रदान से समाज के सभी वर्ग एकजुट होकर अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करते हैं। ये त्योहार हमें ये समझाता है कि समाज में सभी का समान अधिकार है और सबके साथ मिलकर चलने से ही सामूहिक उत्थान संभव है। ये पर्व केवल धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का भी अवसर है। मकर संक्रांति उस समय मनाई जाती है जब फसल कटकर घरों में आने लगती है। किसान अपनी मेहनत का फल पाकर प्रसन्न होते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये पर्व हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीने और इसके संसाधनों का आदर करने की प्रेरणा देता है। मकर संक्रांति हमें ये सिखाता है कि जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध और निष्कलंक बनाना चाहिए। ये पर्व केवल बाहरी कर्म कांडों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि और आत्मबोध का भी प्रतीक है। जब हम अपनी बुरी आदतों, स्वार्थ और क्रोध को छोड़कर सच्चाई और विनम्रता का रास्ता अपनाते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में मकर संक्रांति का उद्देश्य समझ पाते हैं। मकर संक्रांति का त्योहार एक ऐसा दिन है जो हमें आने वाले दिनों के लिए नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है। ये हमें बताता है कि हर नया दिन एक नई शुरुआत का अवसर है। हमें अपने जीवन के अंधकार को दूर कर उसमें प्रकाश फैलाने का प्रयास करना चाहिए। ये दिन हमें कर्मशील बनने, दूसरों की सहायता करने और सच्चाई के मार्ग पर चलने की सीख देता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन किए गए पुण्य कर्म कई गुना अधिक फल देते हैं। इस दिन का हर क्षण पवित्र होता है और यह हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से भगवान की उपासना करता है, उसे अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्ति और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति का पर्व हमारी संस्कृति की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। ये त्योहार केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें अपने जीवन को शुद्ध, सरल और सच्चा बनाने की प्रेरणा देता है। आज के समय में जब जीवन में व्यस्तता और तनाव बढ़ गया है, मकर संक्रांति जैसे पर्व हमें अपनी जड़ों से जुड़ने और आत्मनिरीक्षण का अवसर प्रदान करते हैं। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि सच्चा सुख धर्म और कर्म में निहित है, न कि भौतिक सुख सुविधाओं में। आज की युवा पीढ़ी के लिए मकर संक्रांति का पर्व विशेष रूप से प्रेरणादायक है। यह उन्हें सिखाता है कि अपने कर्तव्यों को निभाने के साथ साथ समाज और संस्कृति के प्रति जिम्मेदारी निभाना भी उतना ही आवश्यक है। युवाओं को इस दिन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जैसे सूर्य देवता अपने प्रकाश से सबका जीवन प्रकाशित करते हैं, वैसे ही उन्हें भी अपने ज्ञान, ऊर्जा और उत्साह से समाज को रोशन करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन लोग प्रकृति की पूजा करते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं। ये पर्व हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपनी धरती, नदियों और जंगलों की रक्षा करनी चाहिए। गंगा स्नान और सूर्य उपासना केवल धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि यह संदेश देते हैं कि हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखना चाहिए। यदि हम अपनी प्रकृति का सम्मान करेंगे, तो ये हमें अनगिनत आशीर्वाद देगी। मकर संक्रांति पर घर घर में खिचड़ी बनती है और इसे मिल बांट कर खाया जाता है। ये त्योहार हमें परिवार और समाज के महत्व को समझने का अवसर देता है। आज के दौर में, जब लोग व्यक्तिगत जीवन में अधिक व्यस्त हो गए हैं, ऐसे पर्व हमें आपसी प्रेम और सद्भावना का पाठ पढ़ाते हैं। ये हमें सिखाता है कि परिवार और समाज के साथ जुड़ाव ही जीवन को पूर्णता प्रदान करता है। जैसे मकर संक्रांति के बाद दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती हैं, ये परिवर्तन हमें ये सिखाता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश का आगमन निश्चित है। ये पर्व हमें ये भरोसा दिलाता है कि कठिनाइयों और परेशानियों के बाद जीवन में सकारात्मकता और खुशी अवश्य आएगी। हर व्यक्ति को अपने जीवन में इस संदेश को अपनाकर आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। मकर संक्रांति केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संदेश विश्वभर में मान्य है। ये पर्व बताता है कि सभी संस्कृतियां, धर्म और परंपराएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यदि हर व्यक्ति अपने धर्म और संस्कृति का पालन करते हुए दूसरों का सम्मान करेगा, तो विश्व में शांति और सद्भावना का संचार होगा। मकर संक्रांति एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ये त्योहार हमें ये संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएंगे। धर्म, कर्म और प्रेम के मार्ग पर चलकर हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। आइए, इस पावन पर्व पर हम सब ये वादा करें कि हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, बल्कि समाज, पर्यावरण और मानवता के लिए भी योगदान देंगे। यही मकर संक्रांति का सबसे बड़ा संदेश है, सभी के जीवन में प्रकाश, प्रेम और समृद्धि का संचार करना। ये वीडियो मकर संक्रांति के महत्व, इसकी पौराणिक कथा और जीवन के लिए इसके प्रेरणादायक संदेश को गहराई से समझाने का प्रयास करती है। हमने हर पहलू को विस्तार से कवर किया है, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो,
तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमारे अगले वीडियो को और भी बेहतर बनाने में मदद करेगी। यदि आप ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आइए, मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर मिलकर ज्ञान और प्रेरणा का प्रकाश फैलाएं। धन्यवाद।